द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बीजेपी से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के महिलाओं के फटे जींस वाले बयान को लेकर के मचे बवाल पर अब बीजेपी के दूसरे मंत्री रावत के उसी फटी सोच के समर्थन में उतर चुके हैं। सीएम रावत के बयान के समर्थन में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपनी बात कही है। वो भी इसका समर्थन करते नजर आए कि परिवार के लोग अगर अपनी अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें मर्यादा में रखें। पाश्चात्य संस्कृति के तरफ जब हम जाएंगे तो दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ेंगी। सुनिए कृषि मंत्री कमल पटेल के एक बार बयान, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। कोई भी वो अभी फटा कपड़ा पहन के आएंगे तो सीधे नजर नहीं जाएगी किसी की भी। मैं भी फटा कपड़ा होगा, आप देखेंगे आपका कपड़ा फटा है, जाएगी नजर। तो ये नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा कोई काम ही मत करो कि वहाँ नजर जाए। तो क्या लगता है कि इस तरह की चीजें, इस तरह से उत्तराखंड के सीएम ने बोला, इन पर भी पाबंदी ऐसी लगनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा? देखिए, ये पाबंदी का विषय नहीं है। ये अपनी खुद अपनी सुरक्षा, अपने सम्मान, अपनी इज्जत होना चाहिए। तो ये थे शिवराज सरकार के मंत्री कमल पटेल जी। इन्हें भी लगता है कि महिलाएं के फटे जींस मर्यादा के बाहर होते हैं। वो भी महिलाओं के रिप जींस पहनने से सहमति नहीं रखते हैं, रावत के बयान का समर्थन करते हैं, क्योंकि अगर जींस फटी हुई होगी तो लोगों की नजर वहीं जाएगी। अब ये बीजेपी के मंत्रियों के ऐसे बयान इनकी नजर और इनकी सोच दिखा रही है लोगों के सामने कि बीजेपी के कदावर नेताओं से लेकर के उनके मंत्री जो बनाए गए हैं, किसी राज्य के मुखिया तक की नजर काम से ज्यादा महिलाओं के कपड़ों पर होती है। खास करके उनके घुटनों के पास फटे जींस पर होती है कि महिलाएं क्या पहनी है, ये कैसे महिलाओं को देखते हैं, ताड़ते हैं, वो पूरा तरीका ये खुद बताते भी है। तीरथ सिंह रावत का तो बयान आपने सुना ही पिछले दिनों कि पहले मैंने गमबूट देखे, फिर घुटने देखे, वहां फटे जींस दिखी, फिर हाथ में कड़ा दिखा, तब मैंने पूछा कि आपके हस्बैंड कहाँ है। और उनके इस ओछी नजरियों को, उनके घटिया बयान को बीजेपी के बाकी लोग समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी इन सबके इस बयान पर बीजेपी के आला अधिकारियों के मुंह में आप देख रहे हैं कि जैसे दही सा जम गया है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, खुलकर विरोध तक नहीं कर पा रहे हैं इन लोगों का ऐसी सोच का। जरा सोचिए कि क्या ऐसे सोच वाले लोग किसी जिम्मेदारी लेने के लायक है कि वो राज्य में किसी जिम्मेदारी को संभाल सके, जिन्हें बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जा रहा है तो किसी को कृषि मंत्री बना दिया जा रहा है। ये हर बार महिलाओं को मर्यादा में रहने की बात करेंगे, लेकिन अपने जैसी सोच और अपना नजरिया नहीं बदलेंगे। ये कैसी मानसिकता के लोग हैं, ये कैसी सोच है इनकी, एक राजनेता की, वो भी ऐसे पार्टी के जो बड़े बड़े संस्कार और महिला सम्मान के बड़े बड़े दावे करती है। उनकी सोच ऐसी है। लड़कियों के जीन्स पहनने से इन्हें काफी दिक्कत है। मतलब मंत्री और मुख्यमंत्री बन गए हैं, पर दिमाग और इनकी सोच अभी भी वही सड़क छाप वाली है। महिला को रिप जींस पहने हुए देखा तो वो चौंक गए। ये बीजेपी के राजनेता अपने अपने राज्य में महिलाओं को सही माहौल नहीं उपलब्ध करवा सकते, उनकी अच्छी तरीके से सुरक्षा नहीं कर सकते, लेकिन बयानबाजी करने अगर इनको कहा जाए तो बयानबाजी करने में, टिप्पणी करने में सबसे आगे रहते हैं। और पार्टी के महान नेता ऐसे लोगों का समर्थन भी करते हुए नजर आते हैं। बीजेपी में ऐसे कई मंत्री नेता हैं जिन्हें हर बार लड़कियों के कपड़ों से दिक्कत हुई है, उनकी जीन्स पहनने तक से उन्हें दिक्कत हुई है, कई टिप्पणियां की गई है इनकी तरफ से, और हर बार ऐसे घटिया बयान देते हैं। और तब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व एकदम से चुप्पी साधे हुए नजर आता है। लड़कियों के घुटने और उन्हें नीचे से ऊपर ताड़ने की जगह अगर ये लोग अपनी सोच पर काम करें तो बेहतर होगा। फटी जींस पे ध्यान देने की जगह इतना ध्यान अगर बीजेपी के नेता देश के तमाम जरूरी मुद्दों पे अगर दिए होते तो देश में कई लोगों की जो फूटी किस्मत है वो संवर गई होती, जिसको संवारने के लिए आए दिन लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार से बगावत कर रहे हैं। लेकिन नहीं, इन सबसे क्या मतलब है? ये काम थोड़े है। इनका काम तो बस महिलाओं को नीचे से ऊपर देखना है, ताड़ना है और उनके कपड़े देखना है और यहाँ बयान देना है। बीजेपी के नेताओं के ऐसे बयान, हर तरफ घमासान मचा हुआ ऐसे बयान से। हर कोई ये सवाल कर रहा है बीजेपी से कि क्या ऐसी सोच वाला इंसान, एक घटिया सोच वाला इंसान मंत्री बन सकता है, राज्य की जिम्मेदारी संभाल सकता है? अच्छी खासी फजीहत हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की हर तरफ, सोशल मीडिया से लेकर के अखबार तक इस बयान के खिलाफ महिलाओं की प्रतिक्रिया एक के बाद एक लगातार आ रही है। रावत के बयान और उनके समर्थन में उतरने वाले सभी बीजेपी के नेताओं और उनके लोगों की जमकर किरकिरी हो रही है। खैर, अपने संस्कारों के परिचय देने वाले और लोगों को संस्कार सिखाने वाले रावत मुख्यमंत्री
मंत्री पद संभालने के हफ्ते भर के भीतर ही अपने बेहुदे बयानों के कारण लोगों के निशाने पर आ गए हैं और उनके साथ साथ उनके समर्थन करने वाले जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो भी आ चुके हैं। सोचकर हैरानी होती है कि ऐसी भ्रष्ट बुद्धि लेकर के जनता का प्रतिनिधित्व करने चले हैं। बीजेपी ऐसे लोगों को ही पार्टी में तवज्जो देती है और समर्थन दोनों ही देती है। कल आपने देखा कि आज तक पर भी इसको लेकर के डिबेट हो रही थी। वहां बीजेपी की प्रवक्ता संजू वर्मा बैठ करके उनके इस बयान को जस्टिफाई करते हुए नजर आ रही थी और बात बात पे क्षमा मांगने की बात कर रही थी। तो ऐसे घटिया और गिरे हुए बयान देने के बाद सोशल मीडिया पर आकर के जब बहुत ज्यादा किरकिरी हो जाती है तो हाथ जोड़ करके माफी मांग लेना और उनके बयानों को दूसरे नेताओं के द्वारा जस्टिफाई कर देना, ये कहीं से इसका कोई समाधान नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। बीजेपी को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि उनके चुने गए जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो इतने बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, साथ ही एक ऐसे मंत्री भी हैं साथ में जो कि उन पे एक जिम्मेदारी दी गई है एक राज्य की। उनके बयान देखिए कितने गिरे हुए बयान है और बीजेपी इनके इस बयानों का पूरी तरीके से ना इस पे कोई कार्रवाई करती है, ना कभी इस पे कोई एक्शन लेती है, इन्हें चुपचाप ऐसे बयानबाजी करने के लिए छोड़ देती है। अब तक बीजेपी के कई मंत्रियों के नाम इनसे पहले भी आ चुके हैं जो एक के बाद एक लगातार महिलाओं के कपड़ों पर, महिलाओं के पहनावे पर, उनके शरीर पर हर तरह से कमेंट करते हुए फिरते हैं, ऊंची टिप्पणियां करते हैं, लेकिन बीजेपी फिर भी ऐसे लोगों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी देती है। खैर, आपको बता दें कि मंत्री रावत के बाद उनके समर्थन में उतरे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के बयान के बाद फिर से एक बार बीजेपी की जो किरकिरी है वो काफी ज्यादा हो रही है। हर तरफ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी ऐसे लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे सकती है और ये लोग मंत्री पद पे रहने के लायक नहीं है। बहरहाल, बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।